हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एपिसोड की शुरुआत होती है किनान ने उस ट्रेनिंग प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन उसने उस जगह पे कैसी प्रैक्टिस की होती है ये हमें नहीं दिखाया जाता। उसके इस एक्सपीरियंस को हम लोग नाइदर सी वाले जर्नी में देखेंगे। वहाँ पे वो अपने इन्हीं सभी एल्डर्स की सिस्टर जियार को बचाने के लिए उस नर्क के समुंदर में जाएगा, जो कि अगले 6 महीने के बाद ओपन होने वाला है। अब आगे हम किनान को देखते हैं कि उसने पिछले 6 माह से वो लगातार कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसीलिए जैसे ही वो बाहर निकलता है उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और वो बेहोशी के कारण वहाँ गिर जाता है, जिसके कारण उसे ही उसके मैंशन में पहुंचा दिया जाता है जहां वो रेस्ट कर रहा होता है। अब जैसे ही उसे होश आता है वो अपनी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी को महसूस करता है और उसे पता चलता है कि उसने तो वुज़ोंग रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। कि इतने में ही धड़ल्ले से म्याओ म्याओ जो होती है वो खिड़की के रास्ते से अचानक से कमरे में आ जाती है। किनान उसे देख करके अपना सर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या तमीज नाम की चीज नहीं है? किसी के भी कमरे में आने से पहले कम से कम नॉक किया जाता है। लेकिन म्याओ म्याओ जो होती है वो तो किनान को देख के अपनी आंखें सेकने लगती है कि मस्कुलर बॉडी को देख करके उसके तो राल ही टपकने लगती है। किनान के पास जाती है और यहाँ उसे छेड़ना शुरू कर देती है कि मसल्स को टच करने लगती है। उसे छेड़ते हुए कहने लगती है कि तुम तो अब वुज़ोंग रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। लेकिन यहाँ किनान को इतनी ज्यादा बॉडी पेन हो रही होती है कि वो उसे अपने आप को टच करने से रोकता है। अब आगे किनान उसे बताता है कि मुझे भी ये अभी अभी पता चला है कि उसने बिना अपनी फाइटिंग स्पिरिट की मदद लिए बिना ही इतनी जल्दी ही उस ट्रेनिंग प्रैक्टिस के अंदर ही उसने वुज़ोंग रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस पे म्याओ म्याओ उसे कहती है कि इसमें इतनी सरप्राइज होने वाली क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो चलो उस तुम्हारे इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। इस जगह का नाम लिशांग है, जहाँ पे जाते ही मैं तुम्हें एक ऐसी चीज गिफ्ट के तौर पे दूंगी जिसके कारण तुम्हारी ये जो खुशी है ना वो दुगनी हो जाएगी। म्याओ म्याओ जो होती है किनान को जबरदस्ती उस जगह पे ले जा रही होती है, जिसपे जाते हुए किनान उससे कहता है कि पहले मुझे कपड़े तो ढंग से पहनने दो। अब आगे वे लोग एक तरह की शॉप में पहुंचते हैं। वहाँ पे आते ही जो म्याओ म्याओ होती है वो शॉपकीपर से कहती है कि मुझे ये दे दो और ये भी दे दो। वो 1 सेकंड के अंदर ही जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो उसे शॉपकीपर को बता देती है। शॉपकीपर भी खुश हो जाता है कि आज उसकी काफी अच्छी सेलिंग होने वाली है। जैसे ही वो सारी चीजों को उठा लेता है म्याओ म्याओ उससे कहती है कि इन सभी को फेंक दो, बाकी तुम्हारे टेबल पे जितनी चीजें बची है वो सभी चीजें मुझे दो। आगे वो शॉपकीपर उसे देखता ही रह जाता है कि आखिर ये क्या बला है, लड़की तो काफी यूनिक है जिसने अलग ही तरह से यहाँ पे शॉपिंग की है। आगे म्याओ म्याओ यहाँ किनान से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इन सारी चीजों का यूज करके एक लिक्विड पिल बनाऊंगी। अब जबकि तुमने इतने सक्सेसफुली वुज़ोंग रेल्म में ब्रेक थ्रू किया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये पिल देना चाहती हूँ गिफ्ट के तौर पे। यहाँ मन ही मन किनान सोचने लगता है कि हालांकि ये जो म्याओ म्याओ है यह हमेशा अपनी मनमौजी करती है, मुझ पे अपनी मर्जी थोपती रहती है, जिद्दी है, एक नंबर की बेवड़ी है, लेकिन फिर भी अच्छी है। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है कि तभी म्याओ म्याओ उसे एक टपली मारते हुए कहती है, मैं तुम्हारी इन सारी सोचों को सुन सकती हूँ ना जो तुम अपने मन में सोच रहे हो, इसीलिए अगली बार मुझे बेवड़ी कहा ना तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जिस पे किनान उसे कहता है कि मेरी प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, अब तुम मेरे मन की बातचीत के अंदर भी आ सकती हो। तभी एक सर्वेंट वहाँ पे आती है जो किनान को ये इन्फॉर्म करती है कि उसे होली लैंड के एक एल्डर यांग ने बुलाया है। किनान जब उससे मिलने जाता है तो एल्डर यांग उसे बताते हैं कि तुम पिछले कुछ महीनों से एब्सेंस थे, इसीलिए तुम्हारी दूसरी क्लासेस की ट्रेनिंग मिस हो चुकी है, लेकिन दोआनमू एल्डर्स ने मुझे इसके लिए बैकअप तैयार करने को रखा था। और तुम्हारे जैसे डिसाइपल्स जो कि दूसरी ट्रेनिंग के कारण अपनी दूसरी क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते, सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है। और मुझे खुशी है कि दोआनमू एल्डर ने जैसा मुझे तुम्हारे बारे में बताया था बिल्कुल तुम वैसे ही हो, और मुझे ये चीज तुम्हें देख करके काफी खुशी मिलेगी। इस चीज को पा करके तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल्स जो हैं वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। इस पे किनान उनसे कहता है कि आप तो मेरी खामोखाही तारीफ कर रहे हो, मैं इतने भी लायक नहीं हूँ। आगे किनान के ये पूछने पर कि आखिर वो चीज क्या है, एल्डर यांग उसे बताते हैं। इस पे एल्डर यांग उन्हें बताते हैं कि दोआनमू एल्डर से उन्हें पता था कि तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है उसे बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन स्टोन्स की जरूरत होती है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। किस्मत से तुम्हारा लक काफी अच्छा है कि मुझे उस माइनिंग एरिया में ये रफ स्टोन्स मिल गए जिन्हें तुम्हें एज अ गिफ्ट दिया जाता है। किनान उन रिवॉर्ड स्टोन्स के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है। यहाँ पर किनान को उसी ग्रैंड एल्डर द्वारा कही गई बात याद आती है कि इस अजूरे होली लैंड को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें अपनी काबिलियत के अनुसार ही रिवॉर्ड दिए जाएंगे, सब कुछ तुम्हें अपने बलबूते पे ही पाना होगा।
यहाँ पे बिल्कुल किनान के साथ वैसा ही होता है। किनान ने वुजोंग रिल्म में इतने जल्दी जो ब्रेक थ्रू कर लिया था, लिए इसी मेरिट के तौर पे उसे रिवॉर्ड स्टोन्स दिए जाते हैं। यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें एक बहुत ही बड़ी फ्लाइंग शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पे किनान और म्याओ म्याओ जो होते हैं उसी रिवॉर्ड स्टोन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। आगे किनान जो होता है वो अपना बखान करते हुए म्याओ म्याओ से कहने लगता है कि मैंने एल्डर्स को काफी मना किया, लेकिन देखो ना उन्होंने मुझे कितने सारे स्टोन्स एज अ गिफ्ट के तौर पे दिए हैं और इतनी जेनरसिटी उन्होंने दिखाई है, तो मुझे भी उनका अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस पे म्याओ म्याओ उसे कहती है कि अब समझ में आया, तुम उन्हीं के काइंडनेस के बदले में तुमने इस वुजोंग सीक्रेट आइलैंड पे आने को एग्री कर दिया। जिस पे किनान उससे कहता है कि ये बात तो है कि मैंने मास्टर के काइंडनेस को रीपे करने के लिए इस वुजोंग सीक्रेट आइलैंड पे आने के लिए मैंने हामी भर दी, लेकिन यहाँ पे आने का एक और रीजन ये भी है कि होली लैंड की तरफ से हमें दिया जाने वाला एक ट्रेनिंग टास्क है। फर्स्टली उस आइलैंड पे जा करके मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स को कलेक्ट करूंगा, और दूसरी बात वहाँ पे इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि एल्डर यांग ने मुझे एक खास तरह का 9 फूलों वाला एक फ्लावर लाने को कहा है। उन्होंने जो मुझे रिवॉर्ड के तौर पे इतने सारे स्टोन्स दिए हैं, इसके थैंक यू के बदले में मैं उन्हें वो 9 फूलों वाले फ्लावर को पाने में मदद जरूर करूंगा। जिस पे म्याओ म्याओ से कहती है कि तुम जब इतना इंसिस्ट कर रहे हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हो गई हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पे चलूंगी। मैं काफी लंबे टाइम पहले से ही उस वुजोंग सीक्रेट आइलैंड पे जाना चाहती थी, इसीलिए मैं अपनी इसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए जा रही हूँ। आगे किनान उससे कहता है कि उसने एक खास तरह का नोट प्रिपेयर किया है। लैंड के सारे एल्डर्स से मिल करके उसने एक ऐसा नोट तैयार किया है जिसमें उस आइलैंड पे कैसे सरवाइव किया जाए इसके लिए सारी ट्रिक और ट्रिक्स बताई गई हैं, और इस नोट की मदद से मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। अब अगले सीन में हम उसी चतुर बिलान को देखते हैं जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि किनान जो है होली लैंड ने अपने डिसाइपल्स के लिए एक टास्क इशू किया है, जिसमें किनान को वुजोंग सीक्रेट आइलैंड पे भेजा गया है। जिस पे बिलान उस बुढ़िया से कहती है तो मेरे भी जाने की तैयारी करो क्योंकि मैं भी उस सीक्रेट आइलैंड पे जाऊंगी। जिस पे बुढ़िया उसे कहती है कि आप वहाँ पे नहीं जा सकती, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, और वैसे भी वो किनान है जो बहुत ही ज्यादा शातिर है। उस किनान ने तो उस एनरोलमेंट सेरेमनी में तुम्हारी ये जो बेइज्जती करवाई थी, क्या वो काफी नहीं था? इसलिए दोबारा हम उसके पीछे जाने का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ बिलान पूरी तरह से जिद्दी और उल्टी खोपड़ी की होती है। वो उस बुढ़िया से कहती है कि ग्रैंड माँ तुम जानती हो कि मेरी लिमिट्स क्या है, जब मैं एक चीज के बारे में सोच लेती हूँ तो उसे पा करके ही रहती हूँ। वैसे भी एक शिकारी को ये पता होना चाहिए कि उसका शिकार कहाँ जा रहा है, इसीलिए मैं हमेशा किनान पे अपनी नजरें गड़ाए रखना चाहती हूँ। आगे वो बुढ़िया ये सुनती ही उसके जाने की तैयारी करने के लिए वहाँ से चली जाती है। यहाँ बिलान खुद से कहती है कि एक न एक दिन उस किनान को ये पता चल ही जाएगा कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। किनान, एक न एक दिन मैं तुम्हें पा करके रहूंगी और तुमसे मैं ये मनवा लूंगी कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा शांगदान अलायंस को ही ज्वाइन करना था। तुम्हारे आगे बढ़ने का बस यही रास्ता है कि तुम हमारी अलायंस को ज्वाइन कर लो। अब आगे इसकी इस बुरी इरादे के साथ ही यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम एक कमरे के बाहर से 2 लोगों के हांफने की आवाज सुनते हैं। ये दोनों आवाजें किनार और म्याओ म्याओ की ही होती हैं। ये दोनों यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे इन्होंने एक बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी की हो, इसके कारण इन दोनों की ही सांसें फूलने लगी हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि किनान ने उस सारे रिवॉर्ड स्टोन्स का यूज करते हुए अपने सातों तलवारों को रिफाइन कर लिया है, और इसी एक्टिविटी को वो लोग बंद कमरे में साथ कर रहे होते हैं, इसलिए उन दोनों की सांसें ही फूलने लगती हैं। यहाँ म्याओ म्याओ किनान से कहने लगती है कि तुम्हारी ओरिजिनल एनर्जी का तो मैं एक मुकाबला नहीं कर सकती, तुम्हारी एनर्जी ने तो मुझे पूरी तरह से थका दिया। जिसमें किनान उससे कहता है कि अभी तुमने मेरी पूरी एनर्जी देखी ही कहाँ है, मैं तो इस एबिलिटी तक भी जा सकता हूँ कि तुम्हें सांस भी लेने की मोहलत ना दूं। आगे उन दोनों ने अपनी ये प्रैक्टिस करके जो उनकी किंगली स्पिरिट होती है उसे वापस से रिस्टोर कर लिया होता है। वो सारी की सारी तलवारों की जो एनर्जी होती है वो रिस्टोर हो जाती है इनकी अगली जर्नी पे निकलने से पहले। अब आगे वो जो फ्लाइंग शिप होती है वो अपने पड़ाव पे रुक जाती है। किनान यहाँ पे अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा होता है और उसके साथ कुछ और भी डिसाइपल्स होते हैं कि तभी वहाँ पे वही सीक्रेट आइलैंड अपीयर होता है। किनान उस सीक्रेट आइलैंड को देखते ही कहता है कि अच्छा हुआ मैं सभी से पहले ही टाइम पे आ गया। वो कहते हैं ना कहावत में कि पहले आना अच्छा होता है क्योंकि अच्छी शुरुआत तो अच्छा अंजाम। अच्छा हुआ कि मैं अपने दोस्तों को बिना बताए ही सबसे पहले इस आइलैंड पे आ चुका हूँ। कि अगर मैं पहले गया तो जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ जाकर के ज्यादा हर्ब्स इकट्ठा कर पाऊंगा। कि तभी वहाँ पे किनान के एक दोस्त की एंट्री होती है और वो उससे कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत।
क्योंकि तुम यहाँ पे पहले आने वाले अकेले बंदे नहीं हो, मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ। क्या कॉन्सिडेंस है, तुम हमें बिना बताए ही निकल गए, तो तुम्हें क्या लगा उस वुजोंग सीक्रेट आइलैंड में जाने का जो ट्रेनिंग टास्क है वो सिर्फ तुम्हें दिया गया है और हमें नहीं दिया गया? कि तभी वहाँ पे रॉन की एंट्री होती है, ये कहते हुए कि कई साल पहले मैंने इस आइलैंड को देखा था। उस समय ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। ये बाहर से देखने में जितना ज्यादा सुंदर है, उसके अंदर उतना ही ज्यादा खतरा भरा है। अब किनान यहाँ उन दोनों को देख करके शॉक रह जाता है और उसे कहता है कि कहीं तो मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैंने तो सोच रखा था कि इस आइलैंड के सारे ट्रेजर्स को सिर्फ मैं ही हासिल करूंगा। जब तुम लोग सभी यहाँ पे आ गए हो तो मुझे तुम्हारे साथ भी शेयर करना होगा। इसमें उसके दोस्त उससे कहते हैं कि इस जगह पे पाए जाने वाले ट्रेजर्स जितने ज्यादा एक्सपेंसिव और रेयर हैं, ये समझ लो कि ये जगह उतनी ही ज्यादा डेंजरस है। जितना ज्यादा महंगा माल होता है उतना ही ज्यादा खतरा उठाना पड़ता है उसे पाने के लिए। अब यहाँ पे फैटी और वो जो रॉन होता है एक दूसरे से ही बहस करने लगते हैं बात को लेकर के कि इस आइलैंड पे जा करके ज्यादा ट्रेजर्स कौन इकट्ठा करेगा। जिसपे किनान उन दोनों को शांत करवाता है कि जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो आपस में लड़ना बंद करो। किनान यहाँ पे काफी मुश्किल से उन्हें शांत करवाने की कोशिश करता है, जिसपे आखिरकार ये तीनों एक ही बात पे राजी होते हैं। आखिर हम आपस में दोस्त हैं, ऑब्वियसली हम उस ट्रेजर्स को आपस में बांट ही सकते हैं। अब ये चारों यहाँ पे इसी तरह का हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि इतने में ही एक उड़ती हुई फ्लाइंग शॉट इन पे अटैक करने के लिए बढ़ती है। तभी ऐन मौके पे ही किनान जो होता है वो इस अटैक को डॉज कर लेता है। किनान और उसके दोस्तों पर जिसने अटैक किया था उसका नाम जाओजी होता है। किनान उस अटैक को डॉज करता है और उस जाओजी को पीछे हटाता है। जाओजी उससे कहता है कि अगर तुम किनान हो तो मेरा ये अटैक एक वार्निंग समझो। एक छोटी सी वार्निंग मैंने तुम्हें दी है कि उस आइलैंड पे सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी जा रहा हूँ, इसीलिए बच के रहना। अगर तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगे अगली बार के अटैक को तुम डॉज नहीं कर पाओगे। जिसपे फैटी उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम पे स्नीक अटैक करने की? तुम्हारी इस खोखली वार्निंग से हम डरने वाले नहीं हैं। जो करना है ना अभी करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम जैसे भौंकने वाले कुत्तों को हमने काफी देखा है जो कि सिर्फ भौंकते रहते हैं और पीछे से स्नीक अटैक करते हैं, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती सामने से आकर वार करने की। अब ये बात सुन करके वो जो जाओजी होता है वो सनक जाता है और उससे कहने लगता है कि अबे वो मोटे, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मारना किसे कहते हैं। बाकी उसने तो अपने मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया होता है। अब जैसे ही इस अटैक को वो फैटी पर करने वाला होता है कि तभी यहाँ पे उसका जो भाई होता है शी आ जाता है और अपने छोटे भाई जाओजी को वो चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है एक फॉर्मेशन बनाते हुए। यहाँ अपने भाई जाओजी की तरफ से वो किनान और उसके दोस्तों से माफी मांगते हुए कहता है कि कुछ दिन पहले ही इसके माइंड को किसी ने ब्रेन वॉश किया है, जिसके कारण ये अपने सुध बुध में नहीं होता और इसके माइंड पे किसी और का कब्जा है। इसीलिए पागलों की तरह ये जब चाहे किसी पे भी अटैक कर देता है। मेरे इस भाई की वजह से तुम लोग अगर ऑफेंड हुए हो तो उसकी तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। जिसमें किनान यहाँ समझ जाता है कि इसके माइंड को कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही बिलान ही होगी, कि उस बिलान में ही एबिलिटी है कि किसी दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर पाए और उसे फिर जो चाहे वो करवा ले। आगे किनान उससे कहता है कि तुम्हारे उस सुजाको होली लैंड के जो संत बिलान है उसने तो अपने नीचे लेवल के कल्टीवेटर को भी नहीं छोड़ा है। किसी को भी वो हराने के लिए बस अपने वशीकरण के जादू का इस्तेमाल करती है और उसे अपने इशारों पे नचाने के लिए उसके माइंड के साथ खेलते हुए उसे कंट्रोल कर लेती है। और किनान के इस सही गेस करने के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो गाइज आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो हमें अपनी मेहनत पे ही शक होने लगता है कि हम अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शायद किसी को पसंद नहीं आया। लाइक करने में तो कोई पैसा नहीं खर्च होता, बस आप इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करोगे और किसी को खुश और मोटिवेट करना तो अच्छी बात है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो।